हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोनेट से रिलेटेड डिटेल वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एलटी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और टीजीटी पीजीटी में तो खैर पूछा ही जाता है। साथ में एलटी के लिए जो है जो भी मेंस के लिए भी मैंने इसमें जो है कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे सोनेट। सोनेट से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ सोनेट। सोनेट होता क्या है दोस्तों? सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता चलूँगा। तो सबसे पहले सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन की पोएम होती है जो कि आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अब दोस्तों इसकी ओरिजिन देख लेते हैं कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ठीक है, कहाँ से आया है सोनेटो? इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड जो है सोनेटो है उससे आया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल साउंड और सॉन्ग। ठीक है, और ये जो सोनेटो है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोनस, जिसका मीन्स होता है दोस्तों साउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो है सोनेट जो है कहाँ से आया है, तो ये इटालियन वर्ड से आया है। और इटालियन वर्ड के कौन से आया है? सोनेटिस आया है, जिसका मीन्स क्या होता है लिटिल साउंड और सॉन्ग। और अगर सोनेटो पूछा जाए कहाँ से आया है, सोनेटो आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा है? सोनस है, जिसका मीन्स होता है साउंड। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनेटिंग इन 13th सेंचुरी सिसिली। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है इसका जन्म जो है कहाँ हुआ है? सिसिली में। ठीक है, जियाकोमो डा लेटिनी इज क्रेडिटेड विद द सोनेट्स इन्वेंशन एट द कोर्ट ऑफ फेडरिक सेकेंड इन द सिसिलियन सिटी ऑफ पेलर्मो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है सिसिली में जो है इसका हुआ था, किसने किया था? जियोकोमो द लेटिनी ने। ठीक है, और कहाँ किया था? कोर्ट ऑफ फेडरिक सेकेंड। ठीक है, सिसिलियन सिटी ऑफ पेलर्मो। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिशनली द 14 लाइन्स ऑफ अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 लाइन्स का जो भी पोएम ये सोनेट रहती है कि उसमें एक ऑक्टेव रहता है ऑफ 2 क्वार्टर्स मेकिंग अप अ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। ठीक है, एंड असिस्टेड स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, यानी कि 2 टर्सेट में ये डिवाइड होता है, वो 2 क्वार्टर में डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, सोनेट्स जनरली यूज अ मीटर ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है एंड फॉलो द सेट राइम स्कीम। ठीक है, राइम स्कीम भी जो है इससे होती है। वर्ड्सवर्थ नन फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम ए सोनेट अबाउट सोनेट्स। ठीक है, इनका एक पोएम जो सोनेट है कि नन फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। ठीक है, ये सोनेट अबाउट सोनेट है। ठीक है दोस्तों, और वर्ड्सवर्थ ने एक और लिखा है स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ठीक है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ठीक है दोस्तों, आप लोग इनका ज़रूर याद रखिए क्योंकि जो है ये टीजीटी पीजीटी और एलटी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग अगले कि टाइप्स ऑफ सोनेट। दोस्तों टाइप्स ऑफ सोनेट जो है वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। सब लोग हम देख लेते हैं हम लोग इस पर कि टाइप्स ऑफ सोनेट दोस्तों क्या है। सबसे पहला हमारा होता है इटालियन सोनेट। ठीक है दोस्तों, इटालियन सोनेट क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। Although the form of sonnet is said to have been invented by जियोकोमो डे लेटिनी इन 13th सेंचुरी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो है इन्होंने इटली जो सिसिली सिटी के थे जियोकोमो डी लेटनी 13th सेंचुरी में जो है इसका इन्वेंशन माना जाता है। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ पोएट फ्रॉम टस्कैनी नेम्ड फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क तो जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से हैं? ये जो है टस्कैनी के हैं, टस्कैनी के पोएट हैं जिनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इन्होंने जो है इटालियन सोनेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ इटालियन सोनेट। ठीक है, फादर ऑफ इटालियन सोनेट। ठीक है दोस्तों, अब इटालियन सोनेट की बात करें हम लोग तो कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स टोटल हैंड डेका स्लेविक। ठीक है,
lines in two parts. The first part is being an octave एंड द सेकेंड बीइंग अ सिस्टेट. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इटालियन सोनेट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है हमारा ऑक्टेव, ठीक है, दूसरा होता है सिस्टेट. ठीक है दोस्तों, ऑक्टेव होता है टू क्वाड्रेंट्स में और सिस्टेट होता है टू टर्सेट में. ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द पोएम बिगेंस विद टू क्वाड्रेंट्स स्टेंजा 4 लाइन्स दैट मेक अप अ यूनिट कॉल्ड एन ऑक्टेव. ठीक है दोस्तों, द पोएम एंड्स विद टू टर्सेट्स स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स दैट मेक अप अ सिंगल 6 लाइन स्टेंजा कॉल्ड सिस्टेट. ठीक है, ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ. दोस्तों थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. ठीक है दोस्तों, और वीडियोस पर कमेंट और लाइक जरूर किया करें. ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा द स्टैंडर्ड राइम स्कीम फॉर द ऑक्टेव इज ABBA वाइल द राइम स्कीम ऑफ सिस्टेट इज अर्लियर CDC या CDC या DCD. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका हो सकता है. ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट इज फॉर द ऑक्टेव टू कंटेन व्हाट इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन. ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ इटालियन सोनेट इज फॉर द ऑक्टेव, ये ऑक्टेव जो होता है कंटेन व्हाट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन. ठीक है, सॉरी प्रोपोजिशन कहलाता है. ठीक है, विच एस्टेब्लिशेस अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन. ठीक है, जो ऑक्टेव होता है वो प्रोपोजिशन बोला जाता है उसको, और साथ में जो है उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, और द सिस्टेट इज कंसर्न्ड विद रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम और क्वेश्चन. ठीक है, और सिस्टेट में क्या होता है, इसका सल्यूशन होता है प्रॉब्लम का. ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा द टर्न इज सम टाइम आल्सो कॉल्ड अ बोल्टा. ठीक है दोस्तों, यानी ऑक्टेव और सिस्टेट के बीच में जो टर्न आता है उसको क्या बोला जाता है, बोल्टा बोला जाता है. और ये एक इटालियन वर्ड है फॉर टर्न. ठीक है, इटालियन वर्ड है, किसके लिए यूज किया जाता था, टर्न के लिए. एंड इट यूजली कम्स एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द सिस्टेट इन सोनेट्स 9th लाइन. ठीक है दोस्तों, ये 9th लाइन से शुरू हो जाता है क्या, बोल्टा. ठीक है, सर थॉमस वेट एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे आर बोथ नोन फॉर देयर ट्रांसलेशन ऑफ पेटार्क सोनेट्स फ्राम इटालियन टू इंग्लिश. ठीक है दोस्तों, ये सर थॉमस वेट जो थे, इन्होंने जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स जो है कहलाते हैं. लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, थॉमस वेट और हेनरी होवार्ड ने, जो कि अर्ल ऑफ सरे थे, इन लोगों ने क्या किया था, जो पेटार्क के सोनेट थे इटालियन से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है द इंग्लिश सोनेट. ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सोनेट की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश सोनेट क्या है, द इंग्लिश पोएट थॉमस वेट introduced the sonnet to the English language in 16th century by translating the works of Petrarch from Italian. ठीक है दोस्तों, थॉमस वेट को जो है, थॉमस वेट ने ही सबसे पहले इंग्लिश में यानी इंग्लैंड में जो है सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था. और कब किया था दोस्तों, ये 16th सेंचुरी में किया था. ठीक है, और जो है इन्होंने पेटार्क के जो भी सोनेट्स थे उनको इंग्लिश में जो है क्या किया था, कन्वर्ट किया था. ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों द 14 लाइन्स आर ऑल रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है, सारी 14 लाइन्स जो भी रहती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं. आर टेकन अप बाई 3 कटरेंस. इसमें क्या होता है, 3 कटरेंस होता है, यानी कि 4 + 4 + 4. ठीक है दोस्तों, 4 लाइन्स फॉलोड बाई या 2 लाइन कपलेट, और इसमें जो है एक कपलेट होता है 2. ठीक है, 4 4 4 यानी कि हो गया 12 + 2. ठीक है दोस्तों, 14 लाइन्स हो गई. अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, द लाइन्स फॉलो द राइमिंग स्कीम ABAB CD EF GG. तो ये जो है इंग्लिश सोनेट का जो है राइमिंग स्कीम है. ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा इन द इंग्लिश सोनेट द टर्न टिपिकली अकर्स इन द 3rd quadrant. ठीक है, जो इंग्लिश सोनेट रहता है इसमें टर्न जो है कहाँ पे आता है, 3rd quadrant से. ठीक है,
But William Shakespeare broke from this rule by frequently situating द टर्न इन द फाइनल कपलेट्स ऑफ हिज सोनेट। देखिए दोस्तों, जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने जो है टर्न कहाँ पे माना है, जब लास्ट के जो दो मतलब लाइंस रह जाती थी, कपलेट्स पे जो है टर्न इनका आता था। यानी कि इन्होंने जो है थ्री कटेंस में क्या दिया था, थ्री कटेंस में इन्होंने प्रॉब्लम दिखाई थी और कपलेट में जो है सोल्यूशन उसका बताया था। ठीक है, इनके सोनेट्स में। In fact, Shakespeare quickly became the English sonnet's most volunteered, most venerated practitioner। ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर को ही जो है इंग्लिश सोनेट का जो है जनक माना जाता है, मान के चलिए। ये भी सबसे ज़्यादा जो है सबसे अच्छे जो है शेक्सपियर ने ही सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने कितने लिखे थे, 154 लिखे थे। ठीक है, 126 जो थे वो डार्क लेडी के लिए थे। ठीक है, और 26 जो थे वो यूथ के लिए थे, और जो 2 इनके सोनेट थे वो थे क्यूपिड के लिए। ठीक है, द इंग्लिश सोनेट इज समटाइम आल्सो रेफर्ड टू एज द एलिजाबेथन सोनेट और द शेक्सपियरियन सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट है उसको एलिजाबेथन सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है द थ्री कटेंस है प्रॉब्लम। यानी थ्री कटेंस में क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एंड द कपलेट है सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और कपलेट में क्या रहता है दोस्तों, इसका सोल्यूशन रहता है। ठीक है, अब दोस्तों इन सोनेट्स के अलावा जो है कुछ अदर टाइप के सोनेट्स होते हैं, हालांकि इनका यूज़ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो है बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या आता है, ओसिटन सोनेट्स। ठीक है, ओसिटन सोनेट क्या होता है, ओसिटन इज समवॉट ऑब्सक्योर रोमांस लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, ओसिटन क्या था, एक जो है रोमांस लैंग्वेज था, दैट वाज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इटली, जो कि कहाँ बोला जाता है, इटली में, फ्रांस में और स्पेन में। ठीक है, मैनी सोनेट्स वर रिटन इन ओसिटन ड्यूरिंग द 13th and 14th centuries एंड दीज सोनेट्स हैड देयर ओन फॉर्म। ठीक है, जो ओसिटन सोनेट की जो थी, इनकी खुद की फॉर्म थी, विच डिफर्स फ्राम इटालियन सोनेट, जो कि ये इटालियन सोनेट से डिफर था, दैट इन द सिस्टेट ऑफ एन ओसिटियन सोनेट हैज सी डी राइम स्कीम। ठीक है, ओसिटन जो सोनेट था इनके में जो सिस्टर रहता था उसकी जो इसकी राइमिंग स्कीम जो थी ये थी। ठीक है, सी डी। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, द 16th century इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर क्रिएटेड दिस ओन वेरिएशन ऑफ द इंग्लिश सोनेट यूजिंग अ राइमिंग स्कीम AB BC CD और EE। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्पेंसरियन सोनेट था, इन्होंने जो सोनेट लिखा है, जो भी इन्होंने सोनेट लिखे हैं, तो उसमें जो है इन्होंने ये राइमिंग स्कीम जो है यूज किया है। ठीक है, सिर्फ राइमिंग स्कीम का चेंजिंग है, बाकी 14 लाइन्स का ही रहता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है काउडेट सोनेट्स जो है, काउडेट सोनेट क्या होता है, द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को बर्नी इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ दिस वेरिएशन ऑन द स्टैंडर्ड सोनेट फॉर्म। ठीक है, किसने, जो फ्रांसिस्को बर्नी थे, उन्होंने जो है काउडेट सोनेट का जो है क्या किया था, इन्वेंट किया था। और क्या था इसका, इन विच 14 लाइन सोनेट फॉलोड बाय अ ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ फ्यू लाइन्स नोन एज कोडा। ठीक है दोस्तों, ये कोडा आप लोग याद रखिएगा। तो जो इन विच 14 लाइन सोनेट इज़ फॉलोड बाय अ ब्रीफ कंक्लूडिंग स्टेंजा। तो 14 लाइन जो सोनेट रहता था उसमें क्या रहता था, स्टेंजा रहता था फ्यू लाइन्स का, कुछ लाइन्स का, जिसको कोडा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला है हमारा दोस्तों कर्टल सोनेट। ठीक है, कर्टल सोनेट क्या होता है, एक्चुअल कर्टल सोनेट जो रहता है वो 11 लाइन्स का माना जाता है। ठीक है, द इंग्लिश पोएट G.M. Hopkins wanted to shrink the traditional English sonnet to precisely 3/4 its usual size, reducing the octave to a 6-line stanza and assisted to 4.5-line stanza। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो है इन्होंने जो है इसको जो है प्रिसाइज किया था
जो भी ऑक्टेव था वो कितना का था, 6 लाइन स्टेंजा इन्होंने बताया था इनके इसमें है। और जो सिस्टेट था वो 4.5 यानी 4.5 का ये और 6 का ये, 6 + 4.5 = 10.5, ठीक है। तो इसमें जो है इनेबल लाइन्स इसमें मानी जाती हैं, ठीक है, कर्टल सोनेट में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगला लास्ट था हमारा बर्ड सोनेट। बर्ड सोनेट क्या है, दिस मॉडर्न एंड मोर एक्सट्रीम वेरिएशन ऑन द सोनेट्स फॉर्म came out of the poetic movement of late 20th century known as न्यू फॉर्मलिज्म, ठीक है। देखिए, दिस मॉडर्न एंड मोर एक्सट्रीम वेरिएशन ऑन द सोनेट फॉर्म केम आउट ऑफ अ पोइटिक मूवमेंट, ठीक है, लेट 20th सेंचुरी नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म। जो भी एक जो लेट 20th सेंचुरी में जो है क्या हुआ था, एक हमारा मूवमेंट हुआ था जिसको क्या बोला जाता था, न्यू फॉर्मलिज्म, ठीक है। तो वहीं से जो है इस सोनेट का जो है जन्म हुआ था। और दीज 14 बर्ड्स पोएम कंटेन जस्ट 1 बर्ड पर लाइन। इसमें जो है क्या रहता था, इसमें जो जो 14 बर्ड्स की जो पोएम होती थी उसमें एक लाइन में एक ही बर्ड होता था, इसीलिए जो इसको बर्ड सोनेट बोला जाता था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारा पोइट से सोनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग जो है अगर आप लोगों को कुछ नया मिला हो तो प्लीज़ आप लोग जो है क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।